कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी आष्टा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10 राज्यों के नए राज्यपाल। तो देखिएगा दोस्तों, पहले हम समझते हैं राज्यपाल को। अगर हम बात करें कि राज्यपाल कौन होता है या राज्यपाल का कार्य क्या होता है, तो राज्यपाल जो होता है ये राज्य का संवैधानिक सबसे बड़ा पद होता है, या राज्य का संवैधानिक सबसे उच्च व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो होगा राज्यपाल। अगर हम बात करें कि राज्यपाल का पद जो है ये कहां से लिया गया, या राज्यपाल का जो पद है ये किस प्रकार से बनाया जाता है, या इसको कौन नियुक्त करता है, तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि मूल संविधान, जो भारतीय संविधान है या भारत का जो मूल संविधान है, उसी संविधान में एक अनुच्छेद है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, या एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 153 में यह बताया गया कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो यह हुआ था 1956 में, और 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन हुआ उस समय यह बताया गया कि एक व्यक्ति एक या दो राज्यों, एक या दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों, या दो से अधिक राज्यों, दो से अधिक राज्यों के लिए क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, राज्यपाल का पद जब संविधान में जोड़ा गया था उस समय अनुच्छेद 153 में यह बताया गया था कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वां संविधान संशोधन 1956 में जब हुआ उस समय यह बताया गया कि एक व्यक्ति एक या दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो राज्यपाल हैं, इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति का अधिकार अगर किसी व्यक्ति को रहता है तो वो होता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो होगा ये राज्यपाल के पद की नियुक्ति करेगा, और किस प्रकार से करेगा, तो देखिएगा दोस्तों, ये व्यक्ति नियुक्ति करेगा और अनुच्छेद 156 एक के तहत करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 यह कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, और किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो वो अनुच्छेद 156 एक के तहत कर सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार होता है, और किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है, तो वो होता है अनुच्छेद 156 एक के द्वारा। देखिएगा दोस्तों, ये नियुक्ति तो कर देता है, लेकिन इस व्यक्ति की जो नियुक्ति होती है वो प्रसाद पर्यंत होती है। प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति की स्वेच्छा के अनुसार की जाती है। वैसे तो इसका पद 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उस पद को या उस व्यक्ति को अपने 5 वर्ष पूर्व होने से पहले भी हटा सकता है, इसलिए संविधान में प्रसाद पर्यंत जोड़ा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को हटा देता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोई राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से अपना पद त्यागना चाहे तो देखिएगा दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 156(2), भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156(2) यह कहता है कि राज्यपाल 5 वर्ष होने से पहले भी, 5 वर्ष होने से पहले भी क्या दे सकता है, त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रपति के पद का सृजन किस अनुच्छेद में होता है, तो
कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करेगा। और किस अनुच्छेद में होगा? तो वो होगा अनुच्छेद 153। राष्ट्रपति किस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा? तो वो राज्यपाल की करेगा। और किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो वो करेगा अनुच्छेद 156 एक के द्वारा। और वो प्रसाद पर्यंतकारी करेगा। और कितने वर्षों के लिए होगा? 5 वर्षों के लिए। लेकिन अनुच्छेद 156(2) यह कहता है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र 5 वर्षों से पहले भी राष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रसाद पर्यंत से ही तुरंत 10 राज्यों के नए राज्यपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो होती हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने 27 जुलाई को यह घोषणा की, या 27 जुलाई 2024 को यह घोषणा की कि हम 10 राज्यों के नए राज्यपाल बनाएंगे। और यह घोषणा कहां से हुई है? तो यह घोषणा हुई है राष्ट्रपति भवन से। तो देखिएगा दोस्तों, 10 राज्यों के नए राज्यपाल कौन कौन से राज्यपाल बने हैं। तो देखिए दोस्तों, 10 राज्यों के नए राज्यपाल, अगर हम सबसे पहले बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल को बदला गया और वहां पर नवनियुक्त राज्यपाल आए हरिभाऊ किशन राव बागड़े अब राजस्थान के नए राज्यपाल होंगे। अगला, झारखंड राज्य के जो नए राज्यपाल होंगे वो होंगे संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, अगला जो राज्य होगा वो सिक्किम होगा। और सिक्किम के जो राज्यपाल होंगे वो होंगे ओम प्रकाश माथुर। अगला जो राज्य है उसका नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना के नए राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगला जो राज्य है उसका नाम है मेघालय। और मेघालय के नए राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। अगला जो राज्य है उसका नाम है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं रमन डेका। देखिए दोस्तों, अगला जो राज्य है उसका नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम है CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। 8वां जो राज्य रहेगा वो होगा पंजाब। और पंजाब के साथ में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, या पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ और पंजाब दोनों के ही नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं गुलाब चंद्र कटारिया जी। तो देखिए दोस्तों, यहां तक हुए हैं 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो ये दोनों जगह के राज्यपाल होंगे। मतलब भारतीय संविधान का जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसका प्रयोग किया गया और एक व्यक्ति 1 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया गया। इसी प्रकार से असम और मणिपुर के राज्यपाल बनते हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो 2 राज्यों के राज्यपाल होंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। और यह टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।